बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कली शफीकुर्रहमान मदरसा जामिअतुल हशमत तालीमी क़ुरान से पिछली अपडेट्स में वीडियोस में हम यहाँ तक बात कर चुके थे कि पीछे हमारी यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स थी, जिसको मैंने आप लोग को बताया था कि इसको हम गिरा के यहाँ पे आप दो बड़े बड़े हाल इंशाल्लाह 60 फुट चौड़े और 105 फुट लंबे इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वेल डेकोरेटेड मिलेंगे, लेकिन हमारे पास बजट की कमी की वजह से हम इसको लेंटर तक तो ले गए हैं और इंशाल्लाह इसको छत तक ले जाने के लिए भी हमारे पास ईंटें और कुछ मटेरियल्स हैं। इंशाल्लाह हम इसको छत तक भी ले जाएंगे। और यहाँ इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पहले एक नादर क्लास थी, उसको हाफ को हमने तोड़ के उसके अंदर आरजी एक मस्जिद के लिए हमने वज़ूखाना और वाशरूम बना दिए हैं। और जैसे ही हमारे पास कुछ ये तमीरती काम थोड़ा सेटल होंगे, उसके बाद हम यहाँ इसको तोड़ के ये हमारे सहन में आ जाएगा। और इससे पीछे मस्जिद की बैक साइड पे हमारा जो है मस्जिद का वज़ूखाना और वाशरूम वगैरह और सारे कुछ चले जाएंगे। और अब मैं आप लोग को यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि 60 फुट चौड़े और 105 फुट लंबे मैंने आप लोग को इंशाल्लाह वेल डेकोरेटेड हाल दिखाने थे। उनमें से अब आपके सामने ये है, ये 60 फुट चौड़े और 105 फुट लंबे ये दो हाल बने हुए हैं। जिसके अंदर ये पोर्शन जो है हमारे पास, ये वाला पोर्शन ये बॉयज़ के लिए है और नेक्स्ट जो पोर्शन है ये गर्ल्स के लिए है। तो इसका ये है कि ये जो आपको वहाँ दीवार नज़र आ रही है, वहाँ दीवार से इस दीवार का जो अहाता है, इसके अंदर तो ऑफिसेज और रिसेप्शनिस्ट और इसके अंदर मदरसे के बच्चों के लिए कैंटीन और कॉन्फ्रेंस रूम कह लें, या फिर ऐसा कह लें कि जहाँ पे इम्तिहान वाला कमरा कह लें कि बॉयज़ यहाँ आखिर में इम्तिहान का कमरा बनाया जाएगा और वहाँ बैठ के जो है ना मुम्तहन को इम्तिहान दे सकेंगे। गर्ल्स का भी इसी तरह है। ये दो अलग अलग पोर्शन है, लेकिन इन सब की एंट्री यहाँ से होनी है। एंट्री यहाँ से होनी है, इस साइड पे बॉयज़ की और ऑफिसेज और एंट्री हो जानी है, इस साइड पे गर्ल्स की हो जानी है। उसका आपको मैं जो है तस्वीर के अंदर असल जो है वो नक्शा दिखा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हाल हैं ये 60 फुट चौड़े और 105 फुट लंबे जा रहे हैं। उनका आप अगर असली हालत आपने देखनी है तो वो ये देखें। एक साइड पे इनका गर्ल्स पोर्शन आ जाएगा, एक साइड पे इनका बॉयज़ पोर्शन आ जाएगा। और ये इमारत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये 3 मंजिला इमारत बनेगी और इंशाल्लाह बच्चे इसके ऊपर जो है वो दरस निज़ामी का आप कह लें या फिर स्कूलिंग का कह लें या फिर बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का कह लें, वो हो जाएंगे। यहाँ पे इनका सेंटर में इनका एंट्री जो है वो हो जाएगी इनकी, और एक साइड पे बॉयज़ के ऑफिसेज वगैरह और कॉन्फ्रेंस रूम और कैंटीन हो जाएगी और एक साइड पे गर्ल्स की हो जाएगी। ये इसकी असली शक्ल है जिसको आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह फ्रंट लुक हमारा इस तरह ही बनने जा रहा है। और अगर आप हमारे मदरसे के फ़ंड्स के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने इस साल एक जो है वो कोशिश की है कि हमारे साथ जितने भी लोग ताउन कर रहे हैं हम उनको दिखा सकें कि आपका जो ताउन है वो हमने किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, किसी और जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया। उसको हमने पूरी स्टेटमेंट के जो है वो शॉर्ट स्टेटमेंट कह लें या फिर उसको जो भी कह लें, आपके सामने इसकी स्टेटमेंट हमने लगा दी है। और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हम रमज़ान के दिनों में हमारा जैसे साल का इख्तिताम होता है, उस वक्त हम पूरे साल की जो स्टेटमेंट है वो आप लोग तक इंशाल्लाह पहुँचाया करेंगे। इसके अंदर हमारी ये आमदन लिस्ट हमारे सोशल मीडिया पे भी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे ये सारी तफसील तो आपको नहीं बता सकते, आप वहाँ से इसको विज़िट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे। ये सारी लिस्टें वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और ये हमारा जो साल 2023 गुजरा है ये उसकी लिस्टें हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम 2024 की लिस्टें आप तक अपलोड कर देंगे। और मेन और जो पॉइंट की बात ये है जो आप लोग को कहनी है कि इस वक्त हमारी जो तमीराती जो दो हाल हैं 60 फुट चौड़े और 125 फुट लंबे, ये तकरीबन छत तक पहुँच चुके हैं। अब इसको छत से अब इसकी जो छत डलनी है वो तकरीबन हमारे मुख्तसर से अंदाजे के मुताबिक ये 30 लाख रुपए की इसकी जो है वो तकरीबन है। हमारे हिसाब से इसका जो बजट है वो 30 लाख रुपए है। आप लोगों से भरपूर तावन की अपील है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर के अखराजात हो रहे हों पूरे या ना हो रहे हों, या आप लोगों के ऊपर ज़कात उशूर वाजिब हो या ना हो, आप लोग हमारे मदरसे के साथ तावन करें, ऐसा मेरा बिल्कुल हरगिज़ भी मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग इतना कम अज़ कम करें कि आप लोगों की अभी गंदम आ रही है उसका जो भी उशूर बनता है वो आप निकालें। और आप लोग की जो रमज़ान आ रहा है अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से हमारे भाइयों के अकाउंट से बैंक जो है वो फजूल में ज़कात कर लेते होते हैं। अब वो अपनी ज़कात निकालें और जो आप लोग की अतियात हैं वो निकालें और उसको हमारे मदरसे में आप जो है वो हमारे वो जमा करवाएं, ताकि हम ये कार खैर को हम आगे तक लेके जा सकें। और ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। पता नहीं कितने अरसे दराज तक ये बच्चे यहाँ पे बैठ के कुरान पाक की तालीम पढ़ते रहेंगे, कितने उलमा यहाँ आके बयान करते रहेंगे, कितनी हमारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ आके ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें करेंगे। तो इन सब का जो सवाब है, जो नेकियाँ हैं, वो उन लोगों को ज़रूर मिलती रहेंगी जब तक उन लोगों के बनाए हुए पैसों से और उन लोगों के बनाए हुए जो है ये बिल्डिंग्स में से जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की हुई होगी, ये तकरीबन उन लोगों के जो है वो सवाब में हिस्सा ज़रूर मिलता रहेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और ताकि हम इस काम को मज़ीद आगे से आगे लेके जा सकें। मुझे इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।